एक ऐसी बात है यार जो आजकल ना ऑलमोस्ट हर जगह सुनने को मिलती है। जैसे मान लो अगर कोई किसी चीज़ में फेल हो गया या फिर किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है तो लोग सीधा एक ही बात बोलते हैं, भाई पॉजिटिव सोच, ज़्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग ऐसे दिखाते हैं यार अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी भी नेगेटिव फीलिंग है ना तो वो एकदम गलत है। तुम्हारा दुख, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, इन सबको ना एक कमजोरी का नाम दे देते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग ना दोनों इमोशंस फील करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और जो ये बोलता है ना कि बस पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो ही मत, तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी को इग्नोर कर रहा है। क्योंकि ये जो लाइन है ना कि बस पॉजिटिव सोचो, ये सुनने में तो काफी बढ़िया लगती है लेकिन है असल में काफी दिक्कत देने वाली चीज। क्योंकि ये चीज ना तुम्हें एक नकली सी मोटिवेशन दे देती है जिसकी वजह से तुम्हारी जो असली प्रॉब्लम है ना वो तो सोल्व होती नहीं है, बस तुम्हें एक टेम्परेरी सा सुकून मिल जाता है। जैसे कि पैसे नहीं है, पॉजिटिव सोचो, काम नहीं करा जा रहा, पॉजिटिव सोचो, किसी चीज का एडिक्शन है, पॉजिटिव सोचो। लेकिन रियलिटी कुछ और है भाई, अगर तुम पॉजिटिव सोचते रहोगे और एक्शन कुछ भी नहीं लोगे तो घंटा कुछ नहीं बदलेगा। समझे? मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव सोचने के साथ साथ ना अपनी रियलिटी को इग्नोर मत करो। जैसे सब ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स सब सेट कर देगा, गुड वाइब्स रखो, अपने बारे में अच्छा सोचो, ये सब सुनने में तो काफ़ी सुकून देने वाला लगता है लेकिन कई बार ना ये रियलिटी से भागने का एक तरीका बन जाता है। क्योंकि दर्द को महसूस करना ना काफ़ी मुश्किल होता है और इसी चीज़ से बचने के लिए ना लोग अपने ऊपर एक नकली पॉजिटिविटी का मास्क पहन लेते हैं और बोलते हैं भाई मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, यूनिवर्स सब सेट कर देगा, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है भाई, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता कभी भी। इस सब के बीच में ना ये मत भूल जाओ कि नेगेटिव फीलिंग तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं होती। जैसे डर क्या करता है, खतरा होने पर तुम्हें एक सिग्नल देता है। गुस्सा क्या करता है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस होने पर तुम्हें सिग्नल देता है। और दुख क्या करता है, किसी चीज़ की कमी या किसी को खोने का गम को ना तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस करने में मदद करता है। क्योंकि अगर तुम सारा टाइम बस पॉजिटिव सोचने की एक्टिंग करते रहोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में इन इमोशंस का इतना ज्यादा प्रेशर बन जाएगा कि तुम किसी गलत जगह पे जाके गलत बंदे के सामने एकदम बम की तरह फट जाओगे। और वो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है और सामने वाले के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करके ना तुम अपना कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दोगे। और अगर तुम बार बार ये पॉजिटिव सोचने की एक्टिंग करते रहोगे ना तो ये चीज एक बार नहीं होगी, दो बार नहीं होगी, बल्कि बार बार हो सकती है। तुम अपने ऊपर एक नकली पॉजिटिविटी का मास्क लगा के घूमते रहोगे और अंदर जो तुम्हारे इमोशन चल रहे हैं उनको दबाते रहोगे और फिर गलत जगह पे वो बम की तरह फट जाएंगे। फिर तुम्हें लगेगा यार गलत बोल दिया भाई, यहाँ जाके ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी, शिट अब क्या करूँ। क्योंकि असली ग्रोथ ना सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं बल्कि सच का सामना करने से आती है। अब जिम का एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई तू स्ट्रॉन्ग है, तो कर सकता है, तो ये वेट उठा सकता है, तुम भी बोलते हो हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अगर तुम वर्कआउट ही ना करो तो स्ट्रॉन्ग बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे ना। स्ट्रॉन्ग बनने का एक ही तरीका है, वेट उठाना ही पड़ेगा। और लाइफ में भी ऐसे है कि रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि फेक मोटिवेशन की वजह से ना लोग अपनी असली प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ अवेयरनेस एकदम कम हो जाती है। और जब सच पता चलता है ना तब शौक लगता है कि यार मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा, अब क्या करूँ। इसलिए इस सबसे निकलने के लिए ना तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने की जगह रियलिटी बेसिस पे सोचना पड़ेगा। जैसे सब ठीक हो जाएगा भाई, ये गलत सोच है। तुम्हें कैसे सोचना चाहिए, सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है लेकिन मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं पहले से कॉन्फिडेंट हूँ यार, ये गलत सोच है। अगर मैं अपनी ये चीज़ इंप्रूव कर लूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ, ये सही सोच है। और यही फ़र्क है पॉजिटिव, नेगेटिव और रियलिटी बेसिस पे सोचने में। पॉजिटिव में तुम बोलते हो यार सब ठीक हो जाएगा, नेगेटिव में बोलते हो भाई अगर फेल हो गया तो। लेकिन रियलिटी बेसिस पे सोचने में तुम क्या करते हो, प्रॉब्लम का पता लगाते हो, उसके सोल्यूशन पे ध्यान देते हो और उस पर काम भी करते हो। जैसे मान लो अगर तुम स्किनी और तुम बस पॉजिटिव सोचते रहो कि मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, लोगों को जो बोलना बोलते रहेंगे, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें अंदर से फर्क पड़ रहा है उस चीज़ से, पर तुम ऊपर से एक पॉजिटिविटी का मास्क पहन रहे हो कि हाँ मैं तो ऐसे ठीक हूँ भाई, मेरे को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो स्किनी ठीक हूँ, मोटा होने में या फिर फिट होने में क्या फायदा है, लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, लोगों का क्या है भाई, लोगों की थोड़ी सुनता हूँ मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं खुश हूँ ना, बस लोगों का क्या लेना देना मेरे को। और ये चीज़ ना तुम बस ऊपर ऊपर से बोल रहे हो लेकिन अंदर से तुम्हें भी पता है भाई काश थोड़ा सा फिट हो जाऊँ मैं बस एक बार। तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा ना भाई, कुछ करना भी पड़ेगा, तुम्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा। और इसी का अपोजिट होता है नेगेटिव, यार मैं तो पतला ही हूँ, अब क्या करूँ, मैं तो पतला ही रह जाऊँगा सारी उम्र, मैं तो कितना खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मोटा हो ही नहीं सकता या फिट हो ही नहीं सकता यार, भाई क्या करूँ, मैं तो जिम भी ज्वाइन कर ली फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरी बॉडी पे, तो कहीं मैं ऐसा ही तो नहीं रह जाऊँगा, या कहीं मेरी जेनेटिक्स तो ख़राब नहीं है यार, मेरे पेरेंट्स तो मेरे को अच्छी डाइट दे ही नहीं सकते, अब मैं क्या करूँ। मैं तो बढ़िया डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो बल्किंग कैसे करूँगा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब। शिट यार, एक काम करता हूँ, छोड़ ही देता हूँ ये सब चीज़ें, जिम वगैरह जाने में कोई फ़ायदा नहीं है भाई, है ना, इससे बढ़िया ऐसे ही ठीक है, कुछ होना तो है नहीं। लेकिन अगर तुम रियलिटी बेसिस पे सोचोगे तो तुम तीन चीज़ें करोगे, प्रॉब्लम का पता लगाओगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे और एक्शन लोगे। जैसे प्रॉब्लम क्या है, मैं स्किनी हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो कि यार स्किनी हो तो मैं बल्किंग कैसे कर सकता हूँ, कैलोरी बढ़ानी पड़ेंगी मेरे को, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम्हें प्रॉब्लम भी पता है और सॉल्यूशन भी पता है, अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ एक्शन लेना है। और यही होता है रियलिटी बेसिस पे सोचना, इसमें तुम एक जगह पे अटके नहीं रहते बल्कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करके ऊपर जाते हो। और लॉन्ग टर्म में ना तुम्हें यही चीज़ फायदा करती है, ना कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं।
सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचने की जगह ना ऑनेस्टली सोचना सीखो, मतलब अपनी सिचुएशन को सच में देखो, शुगर कोट मत करो। क्योंकि अगर लाइफ बिखरी हुई है ना तो सीधा बोल दो कि हाँ भाई लाइफ बिखरी हुई है, क्योंकि ये ना कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि यहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होगी। इसके बाद ना इमोशंस को दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो समझो कि क्यों आ रहा है, अगर डर लग रहा है तो देखो कि किस चीज़ का रिस्क है जिसकी वजह से मेरे को डर लग रहा है, अगर दुखी हो तो उसे प्रोसेस करो और उसे फील करो। क्योंकि अगर तुम इन इमोशन से भागते रहोगे ना तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी कि एकदम से कहीं ना कहीं गलत जगह पे जाके फट जाएंगी। और इमोशंस होना कोई गलत चीज़ नहीं भाई, क्योंकि ये तुम्हें सही और गलत चीज़ के बीच में ना फ़र्क करना सिखाते हैं। इसके बाद ना बस पॉजिटिव मत सोचो बल्कि एक्शन भी लो। जैसे बस यही मत सोचते रहो कि यार एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि एक्शन लो, रोज काम करो, स्किल को इंप्रूव करने पे ध्यान दो, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दो। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता भाई, प्रूफ से आता है। तुम्हारे दिमाग को जब प्रूफ मिलता है ना कि हाँ ये काम मैं पहले कर चुका हूँ या ये काम मैं कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। लेकिन अगर तुम बस पॉजिटिव सोचते रहोगे कि भाई आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम वहीं के वहीं अटके रहोगे। इसके बाद ना फेक मोटिवेशन से दूर रहो। अगर कोई क्रिएटर बोलता है ना कि भाई बस पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स अपने आप सब कुछ देख लेगा, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स सब दे देगा तुमको, तो समझ जाओ कि वो क्रिएटर ना तुम्हें बस कंफर्ट दे रहा है, ग्रोथ नहीं, समझे। लेकिन असली मोटिवेशन क्या होती है? असली मोटिवेशन दो चीज़ों से बनती है, सच और एक्शन। जब दोनों चीज़ें मिल जाती है ना तो तुम्हारी लाइफ बदल जाती है। मतलब अगर तुम्हें अपनी किसी कमी के बारे में पता चलता है और तुम उस पर एक्शन लेते हो तो तुम उस कमी को ठीक करके खुद को इंप्रूव कर सकते हो। और यही होती है असली मोटिवेशन, जिसमें तुम एक्शन लेते हो, ना कि बस सुन के अच्छा फील करते हो, समझे। तो बस पॉजिटिव सोचो, ये एक मीठा झूठ है जो तुम्हें टेम्परेरी मजा दिलाता है, लेकिन ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। स्ट्रॉन्ग तुम तब बनते हो जब तुम लाइफ को जैसी तुम्हारी लाइफ है ना उसे वैसे ही देखते हो। और जैसे तुम्हें पता चलता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो तुम तुरंत उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हो। और यही एक चीज़ है जो तुम्हें आगे ले जाने में मदद करेगी, ना कि बस पॉजिटिव सोचने से। ठीक है, अपना ध्यान रखो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।